जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। उन्हीं प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयिर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है। हम जो जैन धर्म और दर्शन को समझ रहे हैं, वो किसके लिए समझ रहे हैं? आप सोचिए सभी कि हमें जो जैन धर्म के बारे में बताया जा रहा है, धर्म क्या बेसिकली जो जीवन है वही धर्म है। ठीक है ना? तो जैन पर्सपेक्टिव में जीवन क्या है, हमें कैसे जीना है ना, तो वही जैन धर्म में बताया है। ठीक है, कुछ अलग है जीवन से हटकर कुछ जैन धर्म के शास्त्र कुछ कहते हो, ऐसा नहीं। जो जीवन है, जो लोग जीते हैं, उत्कृष्ट जीवन जीने वाले, उन्हीं को शास्त्र में लिख दिया जाता है कि हाँ, ये ही तरीका सही है, ये ही ऐसे ही जीना। ठीक है ना? तो अभी तक हम किसके बारे में समझ रहे थे? हमने जाना था कि जीव जो है वो किस तरह से कर्म बांधता है, और कर्म को उसे ही काटना होगा। कोई और आकर उसके कर्म काट देगा, ऐसा नहीं। कर्म उसने खुद बांधे थे तो खुद ही काटने होंगे। तो कर्म काटने का तरीका जो है, जिसको कि हम चारित्र कहते हैं, चारित्र से ही कर्म कटते हैं। कहीं पर भी ज्ञान और दर्शन से कर्म कटते हो ऐसा नहीं बताया। कर्म किससे करते हैं? चारित्र से। ठीक है, सम्यक चारित्र। तो चारित्र दो तरह का बता दिया। एक वो जिन्होंने गृहस्थी को स्वीकार कर लिया, और एक वो जिन्होंने जो गृहस्थी से ऊपर उठ गए, है ना, और घर छोड़ दिया। तो पिछली कुछ कक्षाओं से, क्लासेस से, सेशन से हम देख रहे थे 11 प्रतिमाधारी कौन होते हैं, गृहस्थ होते हैं, और 11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाए तो क्या होता है उनके साथ। ठीक है ना? तो वो इतना क्रम से था कि सब कुछ तुम छोड़ते चले जा रहे हो, ऐसे अचानक से कोई छोड़ दे, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एकदम से नहीं छोड़ पाते। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। ठीक है, लास्ट स्टेप पर पहुंच गए, अगर उसकी 11वीं प्रतिमा तक भी पहुंच गए तो क्या करें? अब वो ऑलरेडी इतनी निर्लिप्तता उसमें आ चुकी है, परिवार के लोगों के से, या जो काम वो करता था, जिस कार्य के लिए उसने गृहस्थी को एक्सेप्ट किया, कोई ना कोई तो व्यवसाय करा। राइट? गृहस्थी चलानी है तो व्यवसाय करना होगा, चाहे आज के टाइम में से जॉब कहिए। राइट? तो उसने वो सब एक्सेप्ट किया, अब उन सब से पार हो गया। ठीक। अब वो अगर पार हो गया तो कुछ जो डायरेक्ट पहुंचते हैं, और कुछ जो पूरा प्रोसेस करके गुजरते हैं, धीरे 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 ना, पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा, इस तरह से। नो मैटर व्हाट, चाहे कोई डायरेक्ट पहुंचे, चाहे इन प्रोसेस के थ्रू पहुंचे। ठीक है, अल्टीमेटली क्या प्रोसेस रहेगा? अगला स्टेप क्या रहेगा कि अब उसे फर्दर कर्म काटने पर ही फोकस रखना है। अभी तक तो क्या कर रहा था? कर्म बांधने में ज्यादा ध्यान था, है ना। गृहस्थ था तो कर्म बंध रहे थे, और अब क्या है? अब सिर्फ फोकस किस पर है? निर्जरा का। अब मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने कर्म काटने हैं। ठीक। तो वो स्टेप कहाँ पहुंच गया? मुनि आचार्य, मुनि महाराज कहिए, श्रावक जो आरिका माता जी है, उनका क्या पर्पस रहता है? जीवन चरित्र क्या है उनका?
उनका एक एक क्षण जो है मेरे कर्म कैसे कटे उसकी सोच विचार में, चिंतन में, उसके एग्जीक्यूशन में बीतता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये उस जीवन को जीने का सबसे उत्कृष्ट तरीका हो गया, है ना। ह्यूमन बीइंग में ही ये पॉसिबिलिटी है कि इतना दिमाग लगा सके कि हम अपने आत्मा के बारे में कुछ सोच सके। राइट। देव भी सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। नारकी तो सोचते ही नहीं, ना तिर्यंच सोचते, है ना। इकलौता एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है। तो अब उसमें अगर जैन कुल मिल जाए जिसमें कि प्रोसेस प्रॉपर बताइए तो कहने क्या। राइट। मनुष्य तो बहुत होते हैं, मिलियंस बिलियंस मनुष्य हैं, लेकिन हर एक को ये प्रोसेस पता हो ये जरूरी नहीं। बहुत सारे तरीके से लोग अपने अपने तरीकों से इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हु एम आई। राइट। लेकिन सबको जैन दर्शन का आंसर मिल जाए जरूरी नहीं। ठीक है। हमें मिला है तो हम आगे देखते हैं कि उत्कृष्ट हमारा जो अभिप्राय है जीवन का वो क्या है। ठीक। तो वो कहा, जैनाचार का, जैन आचार का सबसे प्रमुख उद्देश्य अनादिकालीन राग द्वेष आदि विकारों का समूल उच्छेद कर आत्मा की शुद्ध बुद्ध अवस्था को प्रकट करना है। तो सबकी आत्मा, सबकी आत्मा मतलब सब जीवों की आत्मा, सिर्फ जैनों की नहीं, सब जीवों की आत्मा अनादिकाल से राग द्वेष में लगी है। ठीक है। हर एक, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो नारकी हो, देव हो, कहीं पर भी देखिए आप, राग द्वेष लगे हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, है ना। किसी जिसको कि जो इन दोनों चीजों से ऊपर उठ गया वीतरागता की तरफ, है ना। तो वो वीतरागता पूर्वक जीवन जीने वाले कौन, मुनि महाराज। ठीक है ना। वो एक उन्हीं का जीवन ऐसा है जो वीतरागता के साथ है, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष से ऊपर उठने का मन बना लिया। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम मुनि अवस्था की या आर्यका माता जी वगैरह की और अपनी बात कर रहे हैं। तो जैसे तब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं और वो मतलब उनके केवल ज्ञान से पहले वाला जो टाइम होता है, तो उस समय उनकी उनको भी अपने कर्मों का ही वो करना होता होगा। तो क्या वो भी उस नॉलेज को ढूंढ रहे होते हैं जिससे उनके कर्म का नाश होगा, या फिर वो नॉलेज होती है बस वो कोशिश कर रहे होते हैं? नॉलेज होती है उनके पास, सम्यक ज्ञान उनके पास रहता है ना। क्योंकि जो तीर्थंकर है वो सम्यक दर्शन के साथ है, सम्यक दृष्टि के पास नॉलेज ऑलरेडी है, उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। और वो एग्जीक्यूशन मुनि बनकर करते हैं। ठीक है ना। वो मौन तो धारण। एग्जीक्यूशन मतलब इतना उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट होता है कि मतलब इतने साल लग जाते हैं उन्हें? बिल्कुल। बिल्कुल, आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए थे। राइट। बाहुबली भगवान को 1 साल लगा, भरत चक्रवर्ती हम्म। को ना अंतर मुहूर्त लगा, बट हर एक के अपने अपने काल है। महावीर भगवान को 12 वर्ष लगे। ठीक है ना। राइट। हम्म। तो यस, ऐसा नहीं कि उन्होंने मन बनाया और उनको केवल ज्ञान हो गया। उनके भी कर्म उन्हें काटने पड़े, उनको भी उपसर्ग सहना पड़ा, है ना। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र सभी ने सुना है। ठीक है ना। राइट। महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुए। तो सोचिए, आप तीर्थंकर बनने के बाद भी उपसर्ग सहना पड़ा। अपन तो क्या ही बात है। राइट। अपन तो उपसर्ग सहना तो अलग बात है, अपन तो पहली बात उपसर्ग के नाम से ही डर जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से अपन व्रत नियम लेने का मन ही नहीं बनाते। ठीक है ना। लेकिन ये उपसर्ग तो सबके ऊपर आते ही है, क्योंकि पंचम काल की तरफ जो समय बीत रहा था, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, राइट। तो दुखमा टाइम शुरू हो रहा था, तो वैसा वैसा काल हुआ, उपसर्ग हुए। राइट। उससे पहले तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होते थे मुनि अवस्था में। ठीक है ना। लेकिन महावीर भगवान पर, पार्श्वनाथ भगवान पर हुए। ठीक है। ओके। थैंक यू जज। इसलिए श्रावक अपने श्रावक धर्म संबंधी नियमों का पालन करता हुआ साधुत्व की ओर कदम बढ़ाता है।
तो श्रावक से ऊपर उठकर कौन हुआ? साधु। ठीक है ना। साधु बेसिकली जो साधुत्व के साथ जी रहा है जीवन को, वो साधु। ठीक है ना। आचार्य श्री समंत भद्र ने एक जैन साधक को चारित्र की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा। इसका हिंदी पढ़ते हैं नीचे। मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर साधक जब सत्य दृष्टि और यथार्थ बोध प्राप्त करता है, तब वह राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। ठीक है। तो पहले क्या होगा दूर? मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर। ठीक है। दर्शन मोहनीय, सबसे पहले तो मिथ्यात्व जाएगा ना। वो जब दूर हुआ तो रियलाइज हुआ कि अरे, मेरी आत्मा किस तरह से पंच परावर्तन में लगी है, कैसे संसार के दुखों में फंसी है ना। ये सब बातें पहले अच्छी ही नहीं लगती। जब तक मोह रूपी अंधकार है, तब तक ये बातें अच्छी ही नहीं लगती। आत्मा की कितनी भी बातें चलती रहे दुनिया में, उसको कोई मतलब नहीं रहता। जब ये रियलाइज हो जाता है, मोह अंधकार दूर होता है, तब साधक क्या करता है? सत्य दृष्टि और यथार्थ बोध प्राप्त करता है कि वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, मुझे करना क्या है ना। तब जाके वो राग द्वेष की निवृत्ति, कि मुझे इससे ऊपर उठना है। मन बनाएगा तभी तो ऊपर उठ पाएगा ना। वैराग्य क्या है? बेसिकली जगत काय का स्वभाव जान लेने के बाद उसके ऊपर चलना, है ना। कि अब मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? राग द्वेष की निवृत्ति, है ना। उसके लिए क्या करा? चारित्र को अंगीकार करता है। चारित्र क्या? जो मुनि वेश है ना। मुनि की जो नियम, व्रत नियम है, उसको स्वीकार करना। तो मुनि क्या करते हैं? देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें, तो वो यही तो कहते हैं ना कि अब मैं हिंसा और नहीं करूंगा, बहुत कर लिया, अब और नहीं। ठीक है ना। तो ये जो नियम ले लिया, इसको क्या कहा? चारित्र का। ठीक है। तो अपनी आत्मा का कल्याण करने का मन बना लेना चारित्र। ठीक है। कि अब मुझे और कर्म नहीं बांधने, तो ये क्या कहलाएगा? चारित्र। ठीक है। इससे बड़ा कुछ नहीं है चारित्र। बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल परिभाषाओं में या क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है, इस पे नहीं जाना। ठीक है ना। अपनी आत्मा का कल्याण करने का मन बना लेना चारित्र है। ठीक है। गृहस्थ देश चारित्र को अंगीकार करता है, जबकि साधु पापों का परिपूर्ण रूप से त्याग कर महाव्रतों को धारण करता है। जो अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए सतत साधनारत रहता है, वह साधु। आत्मा की उपलब्धि मतलब आत्मा को पाना। ठीक है। आत्मा तो सभी के पास है, सभी के शरीर में है ना। लेकिन क्या वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास है या हमने उसे पा लिया? नहीं। देश चारित्र क्या हुआ? देश देश पार्शल, ओ, है ना। अच्छा, वही जो पार्शल होता है उसमें देश हाँ, चारित्र वही होता है। हाँ। अच्छा, जो 11 प्रतिमा वाले हैं, वो हाँ, देश चारित्र कहलाते ओके, थैंक यू। हैं। ठीक है। तो अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए जो सतत निरंतरता रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन तो हुआ, बाकी के 360 दिन अभी कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। सतत एक बार सोच लिया कि मुझे अपनी आत्मा को पाना है, सतत उसकी साधना करना। जैन दर्शन में साधु को मुनि, ऋषि, यति, अनगार, श्रमण, संयत, महाव्रती, अचेलक, दिगंबर, भदंत, जिन कल्प आदि अनेक नामों से जाना जाता है ना। कहने को कुछ भी कहिए, जो मेन पर्पस क्या है? आत्मा की उपलब्धि। ठीक है ना। जैसे अपन जॉब, कोई कोई भी जॉब लेते हैं, राइट। तो वो क्या है? एक पोजीशन की उपलब्धि है, हमने उसके लिए मेहनत करी है, राइट। उसके लिए फिर हम अप्लाई करते हैं, उसके जैसा काम सीखते हैं, एक प्रोसेस है उसका भी। इसी तरह से अपनी आत्मा की उपलब्धि भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में सीखना। ये होता क्या है? आत्मा की उपलब्धि होती कैसे है? कर्म को काटना मेरा काम है ना। तो वैसा ही सेम एक प्रोसेस है
साधु बनना भी, जिसके लिए प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। जैन धर्म के अनुसार साधु व्रत का पालन करना अत्यंत दुष्कर है। इसे धारण करना तलवार की धार पर चलने की तरह कठिन माना जाता है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को मुनि व्रत धारण करने की अनुमति नहीं दी गई। क्यों तलवार की धार पर चलने से कठिन माना है? क्योंकि संस्कार जो है संसार बढ़ाने का है, संसार काटने का नहीं। ठीक है ना। और जैसे ही हम मिस्टेक करते हैं तो संसार बढ़ने लग जाता है। संसार बढ़ना आसान है, संसार घटना कठिन है। इसलिए कहा कि साधु जो धारण करता है मुनि मुद्रा, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। कोई जरा सी गलती हुई संसार बढ़ने लगेगा। राइट। तो साधु बने रहना आसान नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जिसके अंदर विल पावर हो, ठीक है ना, वो कर जाते हैं। ऐसा नहीं मानिए कि इसको कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा हो तो संसार में मुनि महाराज हो ही नहीं, है ना। फिर है मुनि व्रत की पात्रता। कौन मुनि बन जाते हैं? जैन शास्त्रों में मुनि बनने की पात्रता की चर्चा करते हुए कहा गया, संसार की असारता को अच्छी तरह समझने वाला। संसार असार है, जगत का है स्वभाव, है ना। वही क्या है? वैराग्य। नहीं तो क्या होगा? संसार क्या है बेसिकली? जिसमें शरीर के कंफर्ट की बात हो, है ना। और वैराग्य का है क्या है? जहाँ आत्मा की बात हो। ठीक है ना। तो संसार असार है, मतलब शरीर के पालन पोषण में, इसके को कंफर्ट देने में कोई सार नहीं। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी वह साधु मार्ग पर बढ़ जाएगा, है ना। और क्या हो? वैराग्यवान हो, प्रकृति से शांत हो, दृढ़ श्रद्धालु हो, विनम्र और प्रामाणिक व्यक्ति ही मुनि धर्म अंगीकार करने के अधिकारी, है ना। कोई ये देख करके अरे इस वेश को धारण करने वाले की तो बहुत प्रसिद्धि है, बहुत रिस्पेक्ट है, कि हम भी बन जाते हैं। राइट। अगर ऐसा देखा देखी में किसी लोभ लालच में आकर संसार ही बढ़ाने का काम वो करने वाला, ठीक है ना, तो इस तरीके के व्यक्ति मुनि धर्म का पालन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक जरूर होगी। इसके विपरीत हिंसादिक कार्यों में लिप्त, हत्या आदि का अपराधी, समाज व राष्ट्र के हितों में बाधक, देशद्रोही, कर्जदार, नपुंसक, व्याधिग्रस्त, पागल, मूढ़ और विषय लोलुपी मनुष्य मुनि व्रत की पात्रता नहीं रखते। ठीक है ना। सिंपल सी बात है। बहुत साधु नेचर हो अंदर से भी और बाहर से भी, वही इसकी पात्रता रखते हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक विकृति से युक्त तथा जाति और कर्म से दूषित, अति बाल और अति वृद्ध। अति बाल मतलब बहुत ज्यादा बचपना हो, जिसमें मेच्योरिटी हो ही ना, वो कर क्यों रहा है उसे यही नहीं पता, है ना। और अति वृद्ध, बहुत ही ओल्ड, बीमार, ऐसे भी मुनिव्रत नहीं बन सकते। ठीक है ना। कैसे होते हैं जैन मुनि? वैसे तो जैन मुनि का कोई वेश नहीं होता, निर्वेश रहना ही उनका वेश है। किंतु बाहर से जहां कहीं भी जन्म लेने वाले शिशु की तरह यथाजात निर्विकार नग्न मुद्रा दिखाई पड़े, जिनके सिर और दाढ़ी मूछों के बाल हाथ से उखाड़े गए हों, तथा जिनका शरीर किसी भी प्रकार से संस्कारित न हो, मात्र हाथ में मयूर से निर्मित सुकोमल पीछी और काष्ठ निर्मित कमंडलु हो, इसके अतिरिक्त तिल तुष मात्र भी परिग्रह न हो, समझ लीजिए वह जैन मुनि। ठीक है। अब जैन मुनि अलग अलग जो बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग संघ कह लीजिए, तो थोड़ा सा लुक्स चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो अपने को उसमें ना जाकर ये देखना है मेनली कि साधु वो है जो आत्मा के कल्याण के लिए अग्रसर है। ठीक है। क्योंकि ये जो अभी बताया है यह क्या है? बाहरी चिन्ह है। तथा ममत्व और आरंभ से रहित योग और उपयोग की शुद्धि पूर्वक सब प्रकार से निरपेक्ष और निरीह होकर अपने ज्ञान ध्यान और तप में लगे रहना, यह जैन साधु की भीतरी पहचान। बाहर से तो परिग्रह रहित, लेकिन
अंदर में परिग्रह भर रखा हो तो ठीक है ना, तो अंदर से भी उसके परिग्रह छूटा हो। किसी को अगर यही लग जाए कि अरे मुझे मेरे साथ सारे मेरे शिष्यगण हो, मेरा इतना बड़ा संघ हो, है ना, मेरे इतने फॉलोअर्स हो, तो वह भी साधु नहीं है। क्योंकि हम किसी दूसरे के लिए साधु नहीं बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? अपने स्वयं की आत्मा के लिए। तो किसके लिए? उसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान, ध्यान, तप, है ना। ज्ञान होगा तभी ध्यान और तप में लगा जाएगा। ज्ञान कैसा? सम्यक ज्ञान। खूब सारी पोथियां पढ़ लेना, शास्त्र जी पढ़ लेने से ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान यानी अपने बारे में, है ना, अपनी आत्मा का कल्याण किसमें है, ऐसा ज्ञान। ठीक है, तो ये क्या है? ये साधु की भीतरी पहचान है। फिर शास्त्र के अकॉर्डिंगली उनके कुछ 28 मूल गुण बता दिए। ठीक, उपरयुक्त चिन्हों से भूषित, मतलब जिसमें जो ज्ञान ध्यान तप में लगे हैं, साथ ही साथ, है ना, उनकी साधना क्रम अत्यंत व्यवस्थित रहता है और डिसिप्लिन लाइफ। एक तो डिसिप्लिन होता है आर्मी में, और एक डिसिप्लिन देखने मिलता है जैन साधु की लाइफ में। भयंकर वाला डिसिप्लिन। इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे सामायिक तो इतने बजे सामायिक, इतने बजे भोजन तो इतने बजे भोजन। बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन के साथ साधु अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए जैन मुनियों के 28 मूल गुण बताए गए। क्या है? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, अदंत धावन, स्नान, भूमि शयन, एक भुक्ति यानी एक टाइम खाना, स्थिति भोजन यानी खड़े खड़े भोजन करना, केश लुंजन और नग्नता। ये 28 मूल गुण, और इनका अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। किसी भी कारण से अगर उनमें खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो फिर वह मुनि अपने मूल गुण का पालन करने के योग्य, इसका मतलब नहीं है। यानी फिर वो संलेखना ले लेते हैं। इनमें से कोई भी मूल गुण अगर वो नहीं पालन कर पा रहे किसी भी कारण से, तो उनका यानी कि मुनि धर्म नहीं पल पा रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो फिर समाधि मरण ले लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सब करने से, ये अनिवार्य रूप से करना होता है। इससे उनकी चर्या व्यवस्थित हो जाती है, वे साधना के मार्ग पर बने रहते हैं। ये मूल गुण मुनि व्रत की मूल यानी जड़ है, यानी फाउंडेशन। इनका पालन करने पर ही मुनित्व सुरक्षित रह सकता है। इन मूल गुणों की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है। ठीक है, अब इन 28 मूल गुणों की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये 28 मूल कहाँ से चालू हुए? जिसने भी अपनी आत्मा के कल्याण का मन बना लिया, ठीक है ना, तो उसे क्या करना होगा? आपको मोटा मोटा समझाया था कि वो पापों से बचेगा, क्योंकि पाप बंधने से पाप कर्म है ना। और पुण्य से तो अभी वो नहीं बच रहा है, लेकिन पाप से पूरी तरह से बचना चाहता है। ग्रस्त क्या था? देश चारित्र यानी पार्षद। उससे अभी पूरी तरह से तो नहीं बच पा रहा है, क्योंकि गृहस्थी चलानी है ना। तो जितना बच पा रहा है उतना बचता है। लेकिन एक साधु पूरी तरह से अपनी आत्मा को पापों से बचा लेता है। कैसे? 5 महाव्रत धारण करके अपने आप नियम बना लेता है कि मैं अब इन 5 पापों में नहीं इंडल्ज होऊंगा, है ना। अब सोचिए कि दीक्षा क्या है? दीक्षा एक विल पावर ही तो है। एक गुरु का उस पर ठप्पा लग गया, है ना। है तो अल्टीमेटली एक पर्सन के अंदर की विल पावर, कि मेरे गुरु से मुझे दीक्षा लेनी है इस बात की कि आज के बाद मैं कभी 5 पापों में इंडल्ज नहीं होगा किसी भी तरीके से। और क्या है? नहीं तो आप सोचिए, मुनि दीक्षा, है ना, अंदर की एक विल पावर ही तो है। ठीक है ना, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया। अंदर का एक भय बना रहे कि मैंने दीक्षा ली है, मेरी दीक्षा चली जाएगी, है ना। तो ओपन में सबके सामने इस तरीके से दीक्षा लेने से एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है
नाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, बल्कि एक धर्म को चलाने वाले प्रवर्तक। तो आप अपने लिए ही नहीं, बाकी बहुत सारी सोल के अम, कारण बन जाते कल्याण में। ठीक है ना। तो इसलिए मुनि दीक्षा को एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस बताया, राइट, क्योंकि वो आने वाली बहुत सारे सोल्स के लिए कल्याण में कारण बनता है। अदरवाइज दीक्षा क्या है? दीक्षा ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर, है ना। कई साधु जो बहुत तीव्र वैराग्य में आते हैं, तो वो ओम नमः सिद्धेभ्य बोलकर भी दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है ना। तो 5 महाव्रत में पूरी तरह से 5 पापों का त्याग, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का प्रतिज्ञा पूर्वक पूर्ण रूप से परित्याग करना 5 महाव्रत कहलाता है। उस सोल ने अब अपने कल्याण के लिए मन बना लिया। अणु व्रतों की अपेक्षा ये व्रत बहुत बड़े हैं, इनका पालन करना अत्यंत कठिन है। ठीक है। लेकिन जिसने मन बना लिया उसके लिए कुछ कठिन नहीं है, बल्कि उसको हिंसा करना कठिन लगेगा, है ना। उसको पाप बांधने में कठिनाई होती है, पुण्य बांधने में कोई कठिनाई नहीं, है ना। तो पाप बांधना उसके लिए कठिन है। यहाँ पे ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि अरे मुनि बनना कितना कठिन है ना। तो यहाँ पर वही बात कही, उच्च मनोबल वाले महापुरुष ही इसका पालन कर सकते, इसलिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है। ठीक है। तो अब जो दिगंबर मुनि है, कह लीजिए, जिनके पास तिल मात्र भी परिग्रह नहीं है, ठीक है ना, और सबसे कठिनतम चर्या जो है दिगंबर मुनिराज की होती है। ठीक है। इट इज जस्ट लाइक IITN, राइट। IIT में एडमिशन सबसे हार्ड होगा, आईवी लीग कह लीजिए। उसके बाद जो रीजनल कॉलेज आते हैं, उसके बाद जो कम्युनिटी कॉलेज आते हैं या काउंटी के सिटी के कॉलेज आते हैं। तो हर जगह कैटेगरीज जब होती हैं, तो साधना के मार्ग में भी होती है, ठीक है ना। तो साधना के मार्ग में जो सबसे उत्कृष्ट हो गए वो हो गए मुनि महाराज, महाव्रती। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो हमने देखा था चुल्लक, चुल्लिका जी, राइट। उसके बाद श्रावक आ गए, राइट। तो इस तरह से धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में भी कैटेगरीज होती। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें किस कैटेगरी में जाना है। ऑप्शन सारे हैं अपने पास, है ना। इसलिए इन्हें महाव्रत कहा जाता है। इसमें अहिंसा आदि का पालन अत्यंत सूक्ष्मता से किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से पापों से बचना है। आत्मा पर किसी भी तरह का पाप लगने ना पाए, लग गया तो प्रतिक्रमण, है ना। डेली का प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा को प्योर करते रहना, प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि से उसका प्रक्षालन करते रहना आत्मा। ठीक है ना। गलती हो सकती है, मुनि महाराज से भी हो सकती है, राइट। तो उसका प्रक्षालन करना प्रायश्चित के थ्रू। हाँ नन्ना जी, आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र जी, अभी आपने कहा कि जो हमारे आईआईटियंस होते हैं उनको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम्म, तो मतलब मुनि राजों की जो चल रहा है, हमारे मुनि राजों की, इसमें मतलब कोई भी 0.0001 भी डाउट नहीं है कि उनकी चर्या बहुत कठिन है। जी। बहुत कठिन है, मैं इस चीज को रोज रियलाइज करती हूँ। हम्म, लेकिन आईआईटियंस भी कभी कभी सेम काम करते हैं जो एक आम आदमी एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के कर रहा है। तो मतलब रिजल्ट दोनों का सेम, मैं कह रही हूँ, आता है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं, मतलब ये कंपैरिजन हम मुनि महाराजों के इतने तप से और एक नॉर्मल आदमी के जो, मतलब एक सदविचार वाला आदमी जो है, हाँ, एंडिंग क्या सेम होगी जैसे आईआईटियन और एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट पर्सन के जॉब वगैरह सेम हो जाती हैं। हो सकती है। देखिए, अपन क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? रिजल्ट, राइट। कि IIT से करने वाला भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो मुनि महाराज बनते हैं, जिन्होंने खूब अच्छे से साधना करी, राइट,
माना उसमें कोई मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं, लेकिन दो मुनि महाराज के रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं, दोनों अलग अलग जगह पर आगे, आफ्टर जो ये लाइफ के बाद, है ना, ये पॉसिबल है। इसी लाइफ में भी पॉसिबल है। उनका नॉलेज का लेवल, किस तरह की मेच्योरिटी है ना। कई मुनि महाराज चारित्र तो बहुत अच्छा पाल लेते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान या बोलने की क्षमता उतनी नहीं रहती कि उतने फॉलोअर्स उनके बन जाएं, या उनकी साधना में कहीं कोई कमी रह जाती है। किसी के विल पावर बहुत ज्यादा ऊंची है, किसी की इतनी नहीं रह पाती। राइट। तो जैसे जैसे उनकी साधना होगी वैसा वैसा फल मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही आईआईटीएन में भी आप मानकर चलिए कि वो जो रिजल्ट है, लाइफ जीना क्या है, रिजल्ट है, वो हर एक की अपने अपने लाइफ में। खाली आईआईटी से पढ़ लेने मात्र से कुछ अच्छी लाइफ बिता सकते हो ऐसा नहीं। व्हाट इफ उसके बाद उसका मन ही हट गया पढ़ाई से, जैसे अभी एक बाबा का चल रहा है ना, महाकुंभ। हाँ हाँ हाँ, वो भी आ रहा है। नहीं, मैंने बहुत आईआईटियंस को भी देखा है करेक्ट। जो सेम जॉब कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो तो मतलब, ऐसा नहीं और ये समझते। तो हम भी समझते हैं कि आईआईटी में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हाँ, उसका जो एंट्रेंस जनरल होता है। जो बात है ना, वो बात बता रहे हैं इन जनरल। राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लाइफ में जी रहा है वो अपना कल्याण नहीं कर सकता, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेजोरिटी ऑफ द केसेस हम यही मानते हैं कि जो अच्छे कॉलेज से पढ़ा है वो फॉर श्योर अपने जीवन अच्छा ही जिएगा। ठीक है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब था, क्या जो हम, क्योंकि मुनिराज, हम ये सोचते हैं कि हमारे जो मुनिराज हैं उनका इस जन्म के बाद बहुत अच्छा होगा। तो मेरा ये पूछना चाह रही थी कि क्या एक आम आदमी का भी वो जीवन हो सकता है आफ्टर दिस लाइफ, या नहीं हो सकता? अम, देखिए, डिपेंड करता है आम आदमी जिसे आप कह रहे हैं उसकी मतलब नीड। सदविचार, सद मतलब हाँ, ऑब्वियसली सदचारी है, अच्छे विचार है, और मतलब ठीक। अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए व्रत वगैरह पालन करता है, और मतलब उससे ज्यादा सदविचार वाला। हाँ, तो एक सदगृहस्थ और एक साधु में से कौन सा ज्यादा बेटर अपना लाइफ आगे बनाएगा, है ना। बेटर नहीं, क्या उन दोनों का सेम हो सकता है? सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक साधु चाहे कुछ भी ना करे, बैठा है वो अपनी जगह पर, कुछ नहीं कर रहा, ना किसी को उपदेश दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो भी कर्म की निर्जरा अनगिनत मल्टीपल फोल्ड एक गृहस्थ के कंपैरिजन में करता है। साधु जब भोजन करता है तो भी अनगिनत गुनी निर्जरा करता है। ठीक है। तो गृहस्थ उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता। गृहस्थ नहीं चाहते हुए भी राग द्वेष में फंसे होने के कारण निरंतर कर्मों को बांधता है, जबकि साधु कुछ नहीं करते हुए भी कर्म को काटता है। ठीक है। तो कभी भी सेम नहीं पहुंचे। उस गृहस्थ को उतनी ही मेहनत करनी होगी, कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रास्ता जो है निर्ग्रंथ रास्ता ही है, ये तो उसे गुजरना ही पड़ेगा इससे। ठीक है। ना, थैंक यू। अहिंसा महाव्रत में हम सभी को मालूम है हिंसा क्या है ना। तो हिंसा नहीं करना अहिंसा है। तो जैन मुनि अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए सूक्ष्म तथा बादर, त्रस एवं स्थावर। सूक्ष्म और बादर क्या, छोटे छोटे जीव जो होते हैं, है ना, त्रस और स्थावर जो मूव कर सकते हैं और जो मूव नहीं कर सकते, सभी जीवों की हिंसा का मन वचन काय से त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मन से तो पता नहीं चल रहा है दुनिया को, मन से तो करते रहो, ऐसा नहीं। मन से किसी को नहीं भी पता चल रहा हो तो, क्योंकि उसने ये नियम किसके लिए लिया, अपनी आत्मा के लिए, दिखाने के लिए नहीं, इसलिए मन वचन काय से त्याग करता है। ठीक है। इस महाव्रत के धारण करने के बाद स्थावर जीवों में न तो वो पृथ्वी खोदते, न अग्नि सुलगाते तपाते, कुछ नहीं, कच्चे पानी अग्नि को छूते भी नहीं, सुविधा के लिए बिजली के पंखे कूलर हीटर आदि का उपयोग नहीं करते, है ना। कोई भी कार्य जो शरीर के लिए कंफर्टेबल हो वह नहीं करते एट ऑल। अपने को भले ही लग रहा हो कि अरे कितना अच्छा लग रहा होगा, नहीं, वो कुछ ऐसा काम नहीं करते जो शरीर के लिए कंफर्टेबल हो। वो करेंगे भी तो
उनके शरीर के आश्रित जो जीव हैं उनके लिए भले ही कुछ डिसीजन ले लें, लेकिन खुद के लिए इच्छा से नहीं करेंगे। फल फूल घास पात आदि किसी भी प्रकार की वनस्पति का छेदन आदि नहीं करते, यहाँ तक कि उनका स्पर्श भी नहीं करते। अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए वे हरी घास युक्त भूमि पर भी नहीं चलते। त्रस जीवों के साथ साथ सूक्ष्मतम जीवों का भी घात न हो, इसका ध्यान रखते हुए सावधानी पूर्वक उठते बैठते हैं, है ना। ये क्या है? ये उनके अंदर की संवेदनशीलता है। जहां उन्हें जीव नहीं भी दिख रहा है, वहां पर जीव है, ये मानकर पूरी सावधानी रखेंगे कि उनके कारण किसी जीव को तकलीफ ना पहुंचे। ये क्या है? ये हार्ट की उनकी संवेदना है। मेरी वजह से किसी जीव को कष्ट ना पहुंचे, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव क्यों ना। ठीक है ना। तो उनकी संवेदनशीलता अत्यंत व्यापक होती है। ये ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचता हो। सोचिए कि संवेदनशीलता का लेवल इतना आ जाए कि दूसरे अपने को तकलीफ देनी पड़े तो दे, लेकिन दूसरे को तकलीफ ना हो और उसी में ही खुशी मनाना, आनंद मानना। ठीक है ना। कि कुछ भी हो, मैंने अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। सोचिए कि ऐसा पर्सन किस तरह से रात्रि का आनंद लेता होगा, बिल्कुल शांत होकर, है ना। रात की प्रतिक्रमण करके गलती से किसी को तकलीफ पहुंचा दी हो जाने अनजाने, तो सबसे क्षमा मांगकर और फिर अपनी रात्रि को कुछ घंटों के लिए विश्राम करता है ना। तो ये क्या है? ये भी एक जीवन है ना। कि बिना अपने किसी फायदे के लिए मुझे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, भले ही खुद भूखा रहना पड़ जाए। ठीक है ना। उक्त अहिंसा महाव्रत के ठीक से पालन के लिए जैन मुनि सतत अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, वाणी पर भी अंकुश रखते हैं, चलने फिरने उठने बैठने की क्रियाओं में पूर्ण सावधानी बरतते हैं तथा प्राकृतिक प्रकाश में दिन में एक बार ही भोजन आहार लेते हैं। ये पांचों अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। ठीक है ना। कि किसी भी तरीके से मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। सत्य महाव्रत। सत्य के बिना अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। असत्य हिंसा का जनक। असत्य को क्या कहा? हिंसा कहा। अतः जैन मुनि कभी भी असत्य वचनों का प्रयोग नहीं करते। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब मुनि महाराज को आप सुने, या तो नहीं सुनते तो अलग बात है, लेकिन अगर सुनते हैं तो ये बैक ऑफ योर हेड हमेशा ये रहना चाहिए कि मुनि महाराज के सत्य महाव्रत है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो झूठ नहीं है। हो सकता है उस टाइम उनका कहने का पर्पस किसी को स्पेशली एड्रेस करना हो, है ना। किसी को किस पर्सपेक्टिव से वो बात को कह रहे हैं, उस बात की तरफ हो सकता है हमारा ध्यान न जा रहा हो। इसका ये मतलब कदापि नहीं लगाना चाहिए कि मुनि महाराज गलत बोल रहे हैं, कभी नहीं। ठीक है। तो उससे क्या है, अपना ही फायदा होता है। क्योंकि आप सोचिए कि आज के लाइफस्टाइल में ऐसा कोई पर्सन है जो कभी झूठ ना बोलता हो, जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला? नहीं हो सकता, है ना। किसी ना किसी को कभी ना कभी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन अपने जैन मुनि एक ऐसे व्यक्तित्व है जो जिनका क्योंकि किसी से कोई राग द्वेष नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई परिग्रह नहीं, तो उनके पास कोई कारण नहीं है झूठ बोलने का। और दूसरा, उनके पास महाव्रत है कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो अ- सिर्फ अपने मान के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। बोलते हैं अगर तो उन्हीं का नुकसान है उसमें, वो अपने प्रतिक्रमण करके उस चीज का तो क्लैरिटी कर लेते हैं। लेकिन अगर अपन उसमें दोष ढूंढेंगे, मानेंगे नहीं उनकी बात को, तो अपना ही नुकसान है। तो आज के इस पंचम काल में मुनि जो है वही एकमात्र अपने लिए
सहायता है, कह लीजिए, तारने वाले जिसे कहते हैं ना, जो झूठ नहीं बोलते और हमारे हमेशा क्या होता है, हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। वे निष्ठुर और कर्कश वचनों का प्रयोग न कर सदा निर्दोष, अकर्कश और असंदिग्ध वचन ही बोलते हैं। मतलब जो आज का टाइम आ रहा है, आप नोटिस करिए कितना गाली गलौज के साथ बात की जाती है। ये सोचा जाता है कि अरे चार सुनाएंगे नहीं तो काम नहीं करेगा, राइट। लेकिन ऐसे में ही मुनि महाराज क्या कैसी भाषा यूज करते हैं, कभी गाली का कोई मतलब नहीं। उनका पुण्य है, काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ अगर जुड़ने को मिलता है, कभी उनकी वाणी सुनने को मिल जाए, तो बहुत पुण्य भाग्य समझकर अपने को उनके कहे वचनों पर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आगे आगे का समय धर्म रहित अवस्था आने वाली है ना। देख ही रहे धर्म कम होता जा रहा है, ठीक है ना। कषायों से प्रेरित होकर जानबूझकर अथवा अज्ञानवश प्रयोग किए जाने वाले कठोर वचन दोष युक्त होने के कारण त्याज्य हैं। इसी प्रकार वे संदिग्ध अथवा अनिश्चय की दशा में निश्चय वाणी का प्रयोग नहीं करते कि ऐसा ही है, ऐसा वो नहीं कहते, है ना। ऐसा भी है, ऐसा हो सकता है, ऐसा वो इस तरह की वाणी का प्रयोग करते हैं, नहीं तो उनके ऊपर झूठ बोलने का दोष लगता है ना। और वो नहीं चाहते कि उनकी आत्मा में किसी भी तरह के पाप का कर्म बंधे, है ना। पूर्ण रूप से निश्चित हो जाने पर निश्चित वाणी बोलते, वे सत्य, मृदु और निर्दोष भाषा में ही बोलते हैं, तथा सत्य होने पर भी कभी भी अवज्ञा सूचक वचनों का प्रयोग नहीं करते, वरन सम्मान्य सूचक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। अवज्ञा मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, ऐसे वर्ड्स वो नहीं यूज करते। संक्षेप में कहें तो जैन मुनि विचार व विवेकपूर्ण, संयमित, संतुलित और सत्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं, है ना। क्रोध के आवेग में, लोभ लालच में फंसकर भयवश एवं हंसी मजाक में मुख से असत्य वाणी निकलने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जैन मुनि सत्य महाव्रत की रक्षा के लिए क्रोध, लोभ, भय एवं व्यर्थ की हंसी मजाक का त्याग करते हैं, है ना। कभी भी ओवर, जब जिसे कहते हैं ना बकवास, वर्ड बकवास, है ना। तो बकवाद, वैसे तो ओरिजिनल वर्ड बकवाद यानी फालतू का बोलना, तो वो उस चीज से बचते हैं, है ना। एक्स्ट्रा नहीं बोलते। मित मतलब मीठा, हित मित मतलब कम भी होता है, मित का मतलब कम बोलना, है ना। तो वो कम बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कम बोलेंगे तो ठीक रहेगा, अवेयरनेस रहेगी। ज्यादा ज्यादा बोलने वाले कुछ भी बोल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, ठीक है ना। और सोच समझकर विवेकपूर्ण वचनों का ही प्रयोग करते हैं। ये पांचों सत्य महाव्रत की भावनाएं, ठीक। अचौर्य महाव्रत यानी चोरी नहीं करने का नियम, ठीक। तो बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। वे जल, मिट्टी और तिनके जैसी वस्तु भी बिना अनुमति के ग्रहण करना चोरी समझते हैं। समझ रहे हैं। आप हम में से ही कोई उठकर मुनि महाराज बन जाए और आज वो इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच जाए कि नहीं, नो मैटर व्हाट, मुझे कोई देगा तो ही लूं, नहीं तो नहीं, है ना। कितनी उनकी आत्मा परिष्कृत हो गई होगी, कितना अंदर से अपनी आत्मा के लिए बहुमान की नहीं, कुछ भी हो जाए उस पर कोई पाप का दाग नहीं लगना चाहिए। इस तरह के भावों के साथ वो जीवन जीने वाले हो जाते हैं, उसी को साधु कहा जाए, है ना। किसी की गिरी हुई, भूली हुई या रखी हुई अल्प या अधिक मूल्य वाली वस्तु को छूना तक निषिद्ध मानते हैं। ग्रामानुग्राम में विहार करते हुए गृह स्वामी की अनुमति के बिना किसी भवन में विश्राम नहीं करते। जिस प्रकार बिना दी हुई वस्तु वे स्वयं ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार दूसरों से करवाते भी नहीं, तथा वैसा करने वालों का समर्थन भी नहीं करते। ये लास्ट पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। आचार्य महाव्रत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए वे जिसमें
कोई नहीं रहता ऐसे गिरी गुफा आदि शून्य स्थानों में ही आवास करते हैं। दूसरों के द्वारा छोड़े हुए मकान जिसका कोई स्वामी ना हो अथवा जो मुक्त द्वार हो वहीं ठहरते हैं। जिस स्थान पर वे ठहरते हैं उसमें निजत्व का भाव नहीं रखते तथा कोई दूसरा आकर उसमें ठहरना चाहे तो रोकते भी नहीं। भिक्षावृत्ति का उचित ध्यान रखकर आहार ग्रहण करते हैं तथा अपने उपकरणों में तेरे मेरे का भाव न रखकर अन्य साधुओं से विवाद नहीं करते। ये सब अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं, है ना। तो ये मुनि महाराज के बारे में कैसा जीवन वो जीते हैं ऐसा हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज। एक बार मेरे को जो सत्य वाली जो भावनाएं है ना, उनको थोड़ा सा एक बार फिर से हाँ दिखा दीजिए। जी। ये जो भावनाएं जो वो रखते हाँ, हैं। भावनाओं में क्या है यहाँ पर? कहाँ से भावनाएं? महाव्रती रक्षण क्रोध लोभ भय एवं व्यर्थ की हंसी मजाक का त्याग करके हाँ, जो संभावना। सत्य महाव्रत की भावना है, सत्य हाँ, महाव्रत। और सोच समझकर विवेकपूर्ण वचनों का ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो महाव्रत की रक्षा का भाव नहीं होगा अंदर में। महाव्रत क्या बेसिकली? आत्मा का कल्याण करना, है ना। यही तो उन्होंने अंदर से अपने अंदर दृढ़ता रखी है, राइट। नो मैटर कैसे भी हो मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो क्या क्रोध से होगा क्या कल्याण? नहीं। जिन चीजों से नहीं होगा उसका त्याग करेंगे, है ना। क्रोध लोभ भय एवं व्यर्थ की हंसी मजाक का त्याग करते हैं। और जो कहेंगे वो विवेकपूर्ण वचनों से मत सोच समझकर नपे तुले वर्ड्स में बात करते हैं। ठीक है ना। इस पे कुछ पूछना है नंदा जी? हाँ, थोड़ा सा मतलब क्रोध आएगा तो कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। लोभ से असत्य कैसे निकलता है? तो लोभ। कई बार हम अपने लालच के लिए किसी दूसरे को भटका सकते हैं कि ये मेरा हाँ, फॉलोअर बन जाए, इसलिए ऐसा उसको कुछ ऐसा कह देना कि ऐसा अच्छा तुम्हारा ये अच्छा। काम हो जाए, यू नो। तो ये क्या अंदर में कहीं ना कहीं लोभ है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बट हाँ लोभ हाँ से हाँ। क्या हुआ कि झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटते अगर लोभ अंदर में आ जाए तो, है ना। हम्म, ये क्या है? एक तरह का लोभ लालच ही तो दिया जाता है ना कि तुम फलानी जगह ये कराओ, वहां पर सबका काम हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा, जाओ। ठीक है ना। लोभ देना दूसरे को किसके लिए? अपने अंदर लोभ जाग गया कि ये मेरा फॉलोअर बन जाए। हम्म। ठीक है ना। लेकिन लोभ। अगर हमारा सपोज किसी चीज से हमको फायदा हुआ, अच्छा लगा, तो हम्म, हम किसी को रिकमेंड करें, चाहे उसका हो ना हो, तो उसमें हमारी तो अच्छा पर्पस है ना। हाँ, उसमें फिर क्लैरिटी दी जाएगी ना कि ये काम मैंने ऐसे किया था, इस भावना से किया था, हो गया। अब इसमें कितना लॉजिक है कितना नहीं वो नहीं पता, लेकिन हो गया तो तुम्हें ट्राई करना है करो, बट इट अच्छा इज अप अच्छा। टू यू। पूरी हाँ। क्लैरिटी के साथ। अंदर से ये नहीं ये मेरी बात कल को मानने लगे, चार लोग को और कहे, फिर कल को चार लोग और मेरे से आके पूछे, मेरी बात माने, उस तरह से और आधी अधूरी बात नहीं बता। और भय से कैसे असत्य हो जाता है? भय से होता है कि मैंने इसको सच बोल दिया तो ये मेरे बारे में गलत ना समझने लगे, कल को इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी तो। कई बार गलती किसी से भी हो सकती है लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि डर है कि इसने कल को मुझे मानना बंद कर दिया तो, कल को मेरे बारे में कुछ गलत समझने लगा तो उस डर से, अपनी अपना नाम खराब होने के डर से, या मुझे कुछ मार पीट ना दे उस डर से, बहुत अच्छा, बहुत। क्योंकि वो भी तो है तो इंसान ही ना, राइट। उनके जो अंदर कंट्रोल है भैया, मैं तो हर रोज उनका सोचती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए 45-48 मिनट्स के लिए बाहर बैठती हूँ, तो मेरे हाथ पैर ऐसे गलने लगते हैं, और वो लोग पूरी जिंदगी ऐसे रहते हैं, तो मतलब बहुत ही अनमोल है भैया। पता बहुत नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ जाती है, बहुत क्योंकि ही अच्छी बात है, अंदर से अनुमोदना निकल रही है तो ये उस मोक्ष मार्ग के लिए अनुमोदना, ठीक है ना।
किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है कभी भी अनुमोदना, हमेशा उस पद के लिए। वो पद कैसे मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने मोक्ष मार्ग अंगीकार किया, तो उस मोक्ष मार्ग के लिए अनुमोदना होना हमारे कल्याण में कारण बनता है। ठीक है, उस अनुमोदना से सातिशय पुण्य का बंध होता है। ठीक है। पुण्य जो होगा वो तो पता नहीं, लेकिन मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि मतलब क्या शक्ति है जो वो इतनी सर्दी हो, कुछ हो, और उसमें भी इतना संयम रख के और कंटिन्यू कर पाते हैं। सच में हाँ हाँ, तो वो बहुत बड़ी बात है, जो बड़ी कि बात। बहुत बड़ी बात है भैया। मतलब बस कैसे वो इंसानों से इतने ऊपर उठ जाते हैं कि इतना कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही समझ। सोचना चाहिए कि वो एक नॉर्मल इंसान से कितना ऊपर उठ गए अपनी आत्मा के कल्याण के साथ। राइट, बस मुझे क्या कल्याण। होता है कि ये जो त्याग तप करते हैं तो उसमें उसी शक्ति आ जाती है, ऐसा बोल। शक्ति से पहले मनोबल है, मनोबल है तभी वो यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि ये जो क्रिया करते हैं सब, तो उससे उसमें नहीं, स्टैंडिंग होती है। ऐसा नहीं आंटी, मनोबल होना ही अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। उस मनोबल के सहारे वो उस सर्दी को भी सहन कर जैसे सकते। हम जैसे एकाशना करते हैं, तो उस दिन अपने को कुछ ऐसा नहीं लगता है, पर चालू दिन में अगर नहीं खाते हैं तो प्रॉब्लम होती हाँ, है। तो वो टाइम में क्या। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हम हाँ एकाशना करते हैं तब कुछ नहीं होता है, चालू दिन में ऐसा क्यों होता है? तो हाँ, तो ये वो अंदर का मनोबल है ना। आज हमने मन बना लिया तो बना लिया, बस अब भूख नहीं लगेगी। राइट, तो ऐसे ही उन्होंने। मगज को पता रहता है ना। हम्म, ठंड तो लगती है, उन्हें भी लगती है, लेकिन उन्होंने मन बना लिया कि बस नो मैटर व्हाट, मुझे इस ठंड को भी इग्नोर करना है। मनोबल से सब होता है, राइट। Yes. चलिए, जिनवानी स्तुति। जावन के ज्ञान से सुजलो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सुख पावे सुख चैन। मैडम का ना। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सब। जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय